अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में काफ़ी सारी असामियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से मेल्स फीमेल्स दोनों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे अप्लाई करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके साथ आपने अपने टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो अटैच करके एक एड्रेस पर भिजवाने हैं। तो ये कंप्लीट आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा, तो आप शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी और गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस हम डेली बेसिस पर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो मज़ीद ये कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं हासिल होती रहें। तो अब चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो फॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है, इस मकसद के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म वाला सेक्शन ओपन किया हुआ है, जहाँ से आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है। तो पहले आपको ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है इसे थोड़ा सा ब्रीफ करके समझाते हैं कि कौन सी जॉब है। ठीक है ना, मैं उसका जो यानी कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, एज क्या होगी, हर चीज़। तो बेसिकली ये जो ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जानिब से ई रोजगार ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसमें आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये मेक श्योर कर लें कि ये पर लेक्चर या आवर बेसिक के लिहाज से इसकी जो सैलरी है वो आपको ली जाएगी, यानी कि जिस तरह की डेली वेजेस होते हैं। तो इसमें एज अ डेली वेजर आप वर्क करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट पर लेक्चर आवर और इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल्स ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विच कैन बी डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो पर लेक्चर के लिहाज से आपको इसकी जो सैलरी है वो दी जाएगी। उसके बाद ये सीरियल नंबर 1 के ऊपर क्या है, ट्रेनर। ठीक है, ट्रेनर किस चीज़ का, ग्राफिक डिजाइनिंग का। और उसके बाद जो है टू पर लेक्चर और यानी कि अब लेक्चर के लिहाज से आपको जो सैलरी है ना वो दी जाएगी इसमें। तो अब ये टू का मतलब ये भी हो सकता है कि एक दिन में आपके 2 लेक्चर जो हैं वो फिक्स किए जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरा ट्रेनर है ई कॉमर्स या शॉपिफाई अमेजोन। इस पे आपने ट्रेनिंग देनी है स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये जो इसके भी 2 पर लेक्चर आवर बेसिक होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है ट्रेनर कंटेंट मार्केटिंग है, एसईओ एंड एडवर्टाइजिंग। इस सेक्शन में आपने जो है 1 लेक्चर देना होगा, आई थिंक इसमें आवर बेसिस हो गए। उसके बाद ट्रेनर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके 2 पर लेक्चर होंगे। उसके बाद ट्रेनर है वीए एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसके जो 1 लेक्चर होगा। उसके बाद ट्रेनर जो है वो वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन कंटेंट क्रिएशन। तो उसके बाद जो 7वें नंबर पर ट्रेनर है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब ऑटोमेशन। अब इसमें आपने यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स जो है वो पढ़ाना है। तो जिस भी ट्रेनर के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ये चीज़ें मेंशन करेंगे कि आप किस सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर वही मेंशन करेंगे और उसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए ये कि मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, 16 साल तालीम आपकी होनी चाहिए। तो ये किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, ठीक है ना। साथ में उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने आईटी में किया हो या कंप्यूटर साइंस में ही आपने किया हो, इस तरह कोई चीज़ मेंशन साथ नहीं की गई। और उसके बाद जो इसका एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए। एक्सपीरियंस मेंशन है कि मिनिमम 2 years 2 years professional freelancing work experience with a well reputed profile on freelancing portals or proof of experience in case of direct client। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अब ये 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है आपका वो लाजमी होना चाहिए। तो ये आप देख सकते। तो एज अ फ्री लांसिंग आपका किसी भी रिप्यूटेड इदारे में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उसके बाद आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक है, तो आप फिर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में अगर किया हुआ है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब कोई कंसर्न नहीं है कि आपने आईटी में ही किया हो। तो एज इसमें जो है मैक्सिमम 45 साल आपकी मेंशन है। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। यानी कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तभी वो आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म BS 17 एंड अबव कैन बी डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वेबसाइट।
ठीक है। अब ये जो प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको हम भी बताएंगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कंप्लीट सीवी एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सीवी अटैच करनी है, और टेस्टिमोनियल्स में क्या आता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे टेस्टिमोनियल्स में आते हैं, यानी कि CNIC, ऑल रिजल्ट, कार्ड, डोमिसाइल वगैरह, आपकी पिक्चर, ये सारे आपने अटेस्टेड करवा के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और उसके बाद 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। फिर इसकी जो बैंक फीस है वो भी उन्होंने कम से कम 1500 रुपये मेंशन, बल्कि फिक्स है ये, कम से कम नहीं, फिक्स फीस जो है ये उन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये आप साथ देख सकते हैं, 1500 रुपये इसकी बैंक फीस है। उसके बाद आपने ये कैसे पे करनी है, आपने चले जाना है HBL बैंक में। HBL बैंक में जाके आपने वहाँ से डिपॉजिट स्लिप हासिल करनी है। ठीक है, यहाँ मेंशन है डिपॉजिट स्लिप आप हासिल करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे आपने फीस जो है वो पे करनी है। आपने ये अकाउंट नंबर लिखना है, एडवर्टाइज ये जो डिपॉजिट स्लिप होगी उसके ऊपर अकाउंट नंबर लिखेंगे, और उसके बाद जो है फिर आपने फीस पे कर देनी है। जो आपको पेड स्लिप मिलेगी बैंक की तरफ से ओरिजिनल, आपने वो हासिल कर लेनी है। वहाँ से वो लेके आपने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट अटैच करने हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने इन्वेलप में बंद करने हैं, फिर आपने इस एड्रेस के ऊपर भिजवा देने हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड IT यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, ठीक है, इस एड्रेस पर आप भिजवाएंगे। मजीद मालूमात के लिए आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो एड्रेस ये कंफर्म्ड है। तो बकाया दूसरा ये कि फॉर्म आपने कैसे डाउनलोड करना है, आपने चले जाना है अपने मोबाइल में, वहाँ से आपने ओपन करना है गूगल क्रोम को, आपने फिर जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो है वो सर्च करनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या su.edu.pk जैसे ही लिख के आप सर्च करेंगे, आपके सामने सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो इंटरफेस है, होम पेज है, वो आपके सामने सबसे पहले इस तरह ओपन होगा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का होम पेज है वेबसाइट का। आप इसे जैसे ही ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा व्यू मोर का, आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ से जैसे ही आप ओपन करेंगे इसे, आपके सामने ऑल डाउनलोड्स का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे जो है आप अगर क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। अगर आप ये एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने इनकी जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी सारी ओपन हो जाएंगी। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको जैसे हमने ओपन करके दिखाई भी है, एक्सप्लेन भी किया है, तो वो ये है एडवर्टाइजमेंट ई रोजगार ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना, ये वो एडवर्टाइजमेंट थी। अब इसके सामने अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो इसके सामने डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने शो हो जाएगी। तो फिर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शो होने के बाद आप फिर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे आपको मैंने ऑलरेडी रीड करके बता भी दी है, अब आपका कोई मतलब इससे नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ये लिख के आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मजीद वेट करेंगे, लोडिंग होने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2-3 अकसाम के शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म 1 to 15 है, उसके बाद जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है BS 16 एंड अबव है। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि BS 17 एंड अबव। अब ये हमने काफ़ी तलाश किया, ये इनकी वेबसाइट पर हमें इस तरह का कोई फॉर्म नहीं मिला BS 17 एंड अबव का। हमें जो मिला है वो यही है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BS 16 to 16 एंड अबव, मतलब यही चल सकता है। इसके लिए आपने यहाँ इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, ये फॉर्म आपके पास डाउनलोड होके आपकी जो मेमोरी है मोबाइल की या कंप्यूटर की वहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आ गया है डॉक की फॉर्म में, मतलब ये MS वर्ड में ओपन होगा, क्योंकि ये एडिटेबल होता है। आपने MS वर्ड जो है अपने मोबाइल में तो नहीं होगा, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर में ये लाजमी इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये आपके सामने एडिटेबल फॉर्म में ओपन हो जाएगा। आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनुअली लिख लेनी है, PC में ही लिख लेनी है, उसके बाद आप इसे प्रिंट करवा लेंगे।
प्रिंट करवाने के बाद फिर आपने ये काम करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और पेड स्लिप को इसके साथ अटैच करना है और आपने इस एड्रेस पर भेज देना है। फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपने अप्लाई करना था, इसका डाक के ज़रिए ही अप्लाई होना था। तो अगर आप पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी किसी भी पॉइंट में डाउट रखते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड कर दें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।